प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको माँ प्रकृति के गोद में रहने का पूरा एहसास देगा। वो आपके जीवन को सरल करने में काफ़ी उपयोगी होगा। मैं वादा करता हूँ या इस मेरी जानकारी मेरे अनुभव के आधार पर कि यह आपके आम जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। खास तौर पे जो लोग गाँव से जरा से भी जुड़े हैं, वह माँ प्रकृति को पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये सच में माँ के वरदान सा होगा। आप फील करेंगे इसके बाद में कि जैसे माँ प्रकृति आपको अपनी गोद में रख के आपके स्वास्थ्य की चिंता वो खुद कर रही हैं। बस उसे हमें माँ की तरह देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। इस माँ प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें दी जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है, बशर्ते हमने उनका उपयोग करना छोड़ दिया। आपने कभी भी जानवरों को देखा होगा, हर पेड़ पौधे के वो कोमल पत्तों को खाते हैं। बंदरों को आपने देखा होगा, वो पेड़ के आखिरी हिस्से के जो कोमल पत्ते आ रहे होते हैं उनको बिन बिन के खाते हैं। अमरूद के इन कोमल आगले पत्तों को फुनगी कहते हैं। उन पत्तों को खाने से हमें एंटी कैंसरस शक्ति मिलती है और भी तमाम सारे फ़ायदे आप इस पोस्टर में पढ़ सकते हैं। तो सुबह सुबह एटलीस्ट दो कोपल पत्तों के झुंड को ज़रूर लें और बासी मुँह चबा करके उसे अच्छे से खा लें। तुलसी को इसलिए माता की संज्ञा दी गई हमारे धर्म में। तुलसी विष्णु जी का सबसे प्रिय ये है, इसलिए कहा जाता है विष्णु जी, कृष्ण जी कभी भी वह भोग स्वीकार ही नहीं करते जिसमें तुलसी का पत्र, तुलसी दल हो ना। तो तुलसी के पत्तों का उपयोग हमेशा अच्छा है। आपने देखा होगा, कभी कितने भी मच्छर लगे लेकिन तुलसी के पौधे के पास कभी मच्छर नहीं होते। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तुलसी के पत्तों में पारा होता है, इसलिए उसे कहते हैं चबाना नहीं चाहिए। सुबह सुबह आप कुछ पत्ते ले करके यूं ही पानी से घोट जाएं। यह हमारे शरीर के तमाम सारे विकारों के लिए अमृत का काम करेगा। आप साइड में दिए हुए पोस्टर पर इसके गुणों को देख सकते हैं। तो मेरी विनती यही है आप सभी से कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एलोवेरा को काफ़ी समय प्रचारित किया गया है। श्री स्वामी रामदेव जी को मैं धन्यवाद जरूर कहना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे। एलोवेरा को आम जीवन में घर घर उपयोगी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये एलोवेरा हमारे जीवन का पुराने समय से बहुत उपयोगी हिस्सा रहा है। एलोवेरा गैस के लिए, शुगर के लिए, मुंह के तमाम सारे इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से लगा भी सकते हैं। कोई भी इसके नखरे नहीं, आसानी से आप खेत के किनारों पे लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, अपने गार्डन में लगा दीजिए, किचन गार्डन में लगा दीजिए। वो इसके पत्ते को निकाल करके एक पत्ते से आप 2 से 3 दिन तक आसानी से अपने उपयोग की एलोवेरा जूस को पा सकते हैं, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। हरि श्रृंगार, जैसा कि नाम है इसका वैसे ही है। हरि विष्णु जी के श्रृंगार के लिए इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूल, बहुत ही मनमोहक। उसी तरह से इस पेड़ के हर चीज़ का उपयोग औषधीय है। इसके फूलों का, इसके पत्तों का, इसके पत्ते तो इतने उपयोगी हैं कि अगर आप इसका काढ़ा लें तो किसी तरह से जोड़ों के दर्द, बुखार में यह अमृत का काम करता है और उसे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसे भी आप सुबह सुबह बासी मुँह एक पत्ते को अगर चबाएं तो निश्चित ही आपके शरीर में इसका अत्यंत लाभ होगा। इसका उपयोग निश्चित करें आप। वह इसके एक पौधे को आप अपने घर में के किचन गार्डन में या आंगन में ज़रूर जगह दें। कड़ी पत्ता तो सभी जानते ही हैं, इसका इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कड़ी पत्ता महाराष्ट्र में हर घर के दरवाजे पे, हर घर के किचन का हिस्सा होता है। कड़ी पत्ता में आयरन बहुत होता है, इसलिए इसे फोड़नी देने या चटनी के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो भी काफ़ी अधिक फ़ायदे हैं। आप इन पोस्टर्स पे दिए हुए इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ मेरे पोस्ट में इन पोस्टर्स को दिया हुआ उसे डिटेल देख सकते हैं। वो अपने कमेंट को ज़रूर प्रोवाइड करें। हाँ, कुछ और अगर चाहते हैं तो आप निश्चित कमेंट करें ताकि मैं उस तरह की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। नीम को तो खैर पूरे भारत में हर दरवाजे पे
प्रेरणा के इससे देखा, नीम में हम दुर्गा माता का वास देखते हैं। नीम में किसी तरह के विकार नहीं होते हैं। इसके पत्तियों में बहुत शक्ति है रोगों से लड़ने की, काफ़ी मजबूती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नीम के दातून का प्रचलन हजारों सालों से हमारे जीवनचर्या का हिस्सा रहा है। उसी तरह इसके कोमल पत्तों को हम इस्तेमाल करके भी लाभ ले सकते हैं। आप इसे दे सकते हैं। हाँ, इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे इस्तेमाल के बाद में कुछ इंटरवल गैप देना चाहिए इसको। आइए आपको मिलाऊं मेरे दरवाजे के खूबसूरत मेरे दोस्त अमरूद से। आप देख रहे हैं फलों से लदा ये अमरूद। ये एक अमरूद लगभग आधे किलो का होता है, जो रोज हमें अपने कोमल पत्तों को देता है। ये है हर श्रृंगार पारिजात, जो फूलों से भगवान विष्णु की सेवा करने का पूरा मौका देता है। ये कड़ी पत्ता मेरे फेवरेट पोहे का टेस्ट बढ़ाता है और आयरन से मेरे परिवार को समृद्ध करता है। ये अमरूद की फुनगियाँ देखिए मैं कैसे अगले हिस्से को, इस कोमल हिस्से को आप आसानी से तोड़ के इस तरह से 2 फुनगी एटलीस्ट रोज आप चबाएं खाली पेट। आइए मिलाता हूँ आपको। ये देखिए हमने सारा कलेक्ट कर लिया। यह है एलोवेरा। एलोवेरा के इस पत्ते, एलोवेरा के पुराने पत्ते को लिया, वो उसके छोटे छोटे 3 से 4 अंगुल के टुकड़े मैंने कर दिए। इसे बीच से चीर करके इसके दोनों हिस्सों को अलग कर दिया और अब इसे चम्मच के मदद से आसानी से आप इसके अंदर के जेली पार्ट को निकाल सकते हैं। आप देखिए अभी इस चम्मच की मदद से इस जेल को कितने आसानी से निकाला जा सकता है। ये जेल नुमा है। शुरू में आपको कुछ दिनों के लिए ज़रूर कड़वाहट हल्का सा देगा, पर बाद में आसानी से जीभ इसकी यूज टू हो जाती है और बिल्कुल भी कड़वाहट इसे नहीं लगेगी। आप इसे आसानी से 1 चम्मच 2 चम्मच आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ सेवन करने के लिए मैंने गर्म पानी ले रखा है, ये गिलास में आप देख रहे हैं। अब इन पत्तों को बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए नीम के इस पत्तों को ऐसे निकाल लिया, वह इसका सेवन किया। अब ये कड़ी पत्ता आप डंडी पकड़ के इस तरह से सारे पत्तों को आसानी से अलग कर सकते हैं। वह इसका इस्तेमाल करिए आराम से चबाते हुए। ये इस बात का ध्यान दीजिए कि खूब चबा करके इसे तभी आपको निगलना है। ये है हर श्रृंगार का पत्ता, पारिजात भी इसे कहते हैं लोग। इसको लिया हमने। अब बारी अमरूद के इन कोमल पत्तों की। अब चम्मच से एलोवेरा, धृत कुमारी नाम से भी जाना जाता है ये। बहुत पहले मैंने एक जापानी 105 साल के एथलीट मैराथन रनर के बारे में जाना था। उनसे किसी ने स्वास्थ्य का राज पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं हर निवाले को 35 बार चबा के खाता हूँ। तो यहाँ भी हम उसे इस्तेमाल करें। वो आप अपने जब भी भोजन लें तो कोशिश ये ज़रूर करें कि उसे खूब चबा के खाएं। मेरे गुरु कहा करते थे कि खाने को पीना चाहिए, वो पानी को खाना चाहिए। इसके हम एकदम विपरीत करते हैं। तो अगर ऐसा करें तो ना हमारे डाइजेशन में कभी कोई दिक्कत रह जाएगी और ना हमारे पोषक तत्वों को पाने में हमारे शरीर को कोई कमी रह जाएगी। अब इसके बाद में कुनकुने पानी को लेकर के आप आराम से पी लें। आप 1 गिलास की जगह 2 गिलास भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बचे हुए एलोवेरा के जेली पार्ट को हम अपने त्वचा पे, चेहरे के, शरीर के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद में आपको धुलने की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ी देर में ये स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इवन इसको आप अपने बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ पैदल चहलकदमी हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद में वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं या मोशन नहीं फील करते,
तो ये तरीका जो आपने देखा कि अगर सुबह आप नहीं भी पत्तों को लेते हैं लेकिन गर्म पानी पीते हैं 1 से 2 गिलास जितना पी सकें, उसके बाद में अगर आप पैदल चलते हैं ख़ास तौर पे नंगे पैर, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपको थोड़ी देर में मोशन फील होगा। आप जाएं, निश्चित है आप फ्रेश होंगे और कोशिश करें कि फ़्रेश होने का ड्यूरेशन जितना कम हो, जितना कम से कम समय आप अपने बाथरूम में बिताएं फ्रेश होने के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये आगे चल के तमाम सारी बीमारियों के लिए कारण बनता है। इस पे हम आगे किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, क्या आपने इस वीडियो से समझा, क्या सीखा, क्या आप इसे करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके अनुभव और अच्छे हैं, तो ज़रूर लोगों से शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।